राम राम दोस्तों, प्रिया के परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सबको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय खीर बनाई जाती है। फिर उस खीर में कोई चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी या चांदी का कोई भी टुकड़ा डालकर उस खीर को रात को चांद की रोशनी के नीचे खुला रखा जाता है, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कला युक्त होता है और उसकी हर किरण से अमृत झरता है। वो अमृत उसकी किरणों से होते हुए उस खीर में समाहित होता है, इसलिए वो खीर ना रहकर एक औषधीय रूप ले लेती है। जब अगले दिन उस खीर को सेवन करा जाता है तो कहते हैं कि वो स्वास्थ्य के हिसाब से या स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी रहती है। बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में घी भी रखना चाहिए। वो घी जब हम सेवन करते हैं तो वो नेत्र ज्योति बढ़ाता है। और राजस्थान में एक ये भी कहा जाता है कि चांद की रोशनी में कोई लाइट या फिर कोई और रोशनी नहीं, सिर्फ चांद की रोशनी में सुई में से धागा पिरोना चाहिए और कम से कम ये प्रक्रिया 7 बार दोहरानी चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। आज के दिन समुद्र मंथन जब हुआ तो माँ लक्ष्मी जी का अवतरण आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी ये है और इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। जो लक्ष्मी जी के भक्त है, उपासक है, वो लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना व्रत विधि विधान से करते हैं और लक्ष्मी जी को जागृत करते हैं। भागवत के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन महारास किया था गोपियों के साथ और राधा जी के साथ मिलके। तो वृंदावन और मथुरा में आज के दिन शरद पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब इस साल पता नहीं कोरोना के कारण कितना कुछ उस चीज से बाधित हुआ है, मनाया जाएगा कैसे मनाया जाएगा पता नहीं है मेरे को इतना, लेकिन वहां पे शरद पूर्णिमा बहुत अच्छी मनाई जाती है। पूरे मंदिरों में धूमधाम से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। पूरा एकदम से रास जैसा ही उत्सव वहां पे किया जाता है। जब अब मैं राजस्थान से हूँ जैसा कि मैंने बताया और यहाँ पे खीर बनाई जाती है, तो मैं भी आज खीर बनाऊंगी और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखी और घी रखूंगी और फिर उस खीर को हम अगली सुबह कल उसका खाएंगे प्रसाद के रूप में। मैं तो हालांकि रात को देर रात तक जगती नहीं हूँ, इसलिए भोग पहले ही लगा देती हूँ, लेकिन मंदिरों में जो भोग लगता है ना वो चंद्रमा की रोशनी में पहले ही रख दी जाती है और रात को ठीक 12 बजे भगवान को भोग लगता है। 12 बजे तक आज के दिन भगवान के पट खुले रहते हैं, भजन होते हैं, सब भक्त लोग कीर्तन करते हैं और अच्छे से भगवान को मनाते हैं गाते हैं। तो मेरे को खीर बनानी है और कोई काम मैं यहाँ पे इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मेरे इन-लॉज सब गांव में रहते हैं। जो जितना मैंने देखा है, जितना मेरे को पता है उतना मैं करूँगी। तो चलिए खीर बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरी खीर बनकर तैयार है और अब मैं इसको रखूंगी चांद की रोशनी में। उससे पहले उसमें डालूंगी चांदी का छल्ला। कुछ भी चांदी की चीज डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का डाल दो, कोई चांदी का टुकड़ा डाल दो। मैं डाल देती हूँ चांदी की अंगूठी। और ये मेरा घी भी तैयार है। ये मेरा घर पे मलाई से निकाला हुआ घी है। गाय का घी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो भी घर पे दूध आता है उसे ये मलाई हटा के और उससे घी निकालना हुआ है। तो ये दोनों चीजें मैं रखूंगी चांदी की रोशनी में, चांद की रोशनी में और भगवान के भोग लगा के कल सुबह हम ये सब खाएंगे। और अभी के खाने के लिए मैंने बनाई है भेल, तो आइए आप भी खाइए। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। शरद पूर्णिमा आप लोगों ने कैसी मनाई, आपके यहाँ पे जहाँ से भी आपको कैसे मनती है प्लीज जरूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।